everyone, welcome back to Amit Education in collaboration with High Marks. So this is the number system. This is the second part of number system. Last हमने पढ़ा था digits के बारे में, that we have total 10 digits in mathematics 0 to 9, and by the repetition of these 10 digits we can make so many numbers. Then we introduce to number system. First one is Indian, or we can say Hindu Arabic system, and second one is international system. अब आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? आज देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, दैट विच काइंड ऑफ नंबर्स वी हैव. जैसे हमें पता तो है नंबर्स है, अब उसमें भी अलग अलग टाइप के आपके पास में क्या है नंबर्स है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर होते हैं counting numbers. So first are the numbers that are counting numbers. Counting numbers that are starts from 1. Why they are starts from 1? अगर हम किसी बच्चे को क्या बोलें कि काउंटिंग बोले, तो काउंटिंग कहाँ से बच्चा पढ़ता है? बच्चा 1 से स्टार्ट करता है. अगर हमने भी कभी काउंटिंग सीखी होगी, ऑब्वियस सी बात है सीखी होगी, तो हमने कहाँ से स्टार्ट की? टीचर ने कहाँ से सिखाया? 1 से, ना कि 0 से, ना कि 2 से, 3 से, कहीं से नहीं. काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ओके, सो the counting numbers are that are starts from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Continue, आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं. Okay, and these counting numbers are also called natural numbers. These are also called natural numbers. Why they are natural numbers? Because आपको पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से. तो नेचुरली किसी को भी आप पूछोगे तो वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से. ओके, कोई भी बच्चा है, किसी को भी पूछो आप, एक्स बच्चा बड़ा कोई भी, आप उसको पूछोगे कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम 1. वो बोलेगा अभी जब 1 2 3 आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो जो नेचुरली निकल रही है काउंटिंग आपकी, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से. दैट्स व्हाई दीज नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. आफ्टर दैट वी हैव होल नंबर्स. We have whole numbers and these are starts from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and continue so on. We have whole numbers. So हमने क्या किया? ये जो आपके काउंटिंग नंबर्स थे इनसे जस्ट पहले क्या लगा दिया? 0, क्योंकि 0 1 से छोटा है इसलिए 0 को कहाँ लगाया? 1 से पहले लिखा हमने. ठीक है, अगर आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो नेचुरल नंबर्स है. अगर आपके जो नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड होल नंबर. सो 0 इज द होल नंबर एंड 1 इज नेचुरल एंड होल नंबर बोथ. बाकी के जो सारे नंबर है वो सेम है. ठीक, अब इसके बाद एक आते हैं आपके इंटीजर्स. नेक्स्ट यू हैव इंटीजर्स. सो इंटीजर में क्या होता है? दैट मीन्स यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बोथ. यू हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर बोथ. लाइक मैंने यहाँ 0 लिखा, अगर 0 को मैं राइट साइड में जाती हूँ, नाउ आई हैव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 के लेफ्ट साइड में आई हैव नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, एंड सो ऑन. जो भी आपकी काउंटिंग पॉजिटिव में जाएगी, सेम काउंटिंग यू हैव इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो आफ्टर 1 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर 0 दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. दीज आर पॉजिटिव. एंड अगर आप -1 से स्टार्ट करोगे, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. एंड 1 के बारे में हो गया. बट 0, अगर हम 0 की बात करें तो 0 इज ओनली इंटीजर. ओनली इंटीजर. ये इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है. इट्स द 0 नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव. तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है. ये कौन सा नंबर है? जस्ट इंटीजर बोल सकते हैं आप इसे, या फिर जस्ट क्या ये होल नंबर है. हमने ऊपर होल नंबर पढ़ा, होल नंबर 0 इज होल नंबर ऑल्सो. तो ये होल है या इंटीजर है. ओके, अब इसके बाद और कौन कौन से नंबर आप देखते हैं? जैसे आपने पढ़े होंगे इवन नंबर्स. ओके, सो व्हाट आर इवन नंबर्स? Even numbers are those numbers that are divisible by 2. That are divisible by 2, or we can say the number ending with 2, 4, 6, 8, 0 are called even numbers. So we can write number that are ending with 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8 and 0 are called even. ठीक है,
यानी या तो वो क्या आ जाए, 2 के टेबल में आ जाए, तो 2 के टेबल में आने की कंडीशन ही यही है कि 1 प्लेस पे क्या आ जाए, तो 2, 4, 6, 8 और 0. तो these number are called even numbers. Next we have the opposite of even, we have odd numbers. Opposite of even, we have odd numbers. So odd numbers are those numbers that are ending with 1, 3, 5, 7, 9. हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. अगर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स इवन, नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड. सो वी कैन डायरेक्टली राइट नॉट डिविजिबल बाय 2. 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो नंबर हो जाएंगे कौन से नंबर, ऑड नंबर. सो यू कैन राइट एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 and 11, 13. Okay, so numbers ending with 1, 3, 7, 9 are odd, and if a number is ending with 2, 4, 6, 8, 0, then these are the even numbers. Now we have next numbers, prime numbers. Okay, what are the prime numbers? So that are not divisible by any other number. जो सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है. नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 and itself are the prime numbers. Yes, so next we have prime numbers. So numbers that are divisible by 1 and itself, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, that are divisible by 1 and itself only. only का मतलब उनसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और से भी डिविजिबल हो गया है. So these number are called prime number. Like example, we can write example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. These numbers are the prime numbers. You can write so many numbers. Okay, so these are the prime numbers. After that we have the composite numbers. यानी आपके प्राइम नंबर कौन से हो गए, that are divisible by 1 and itself. अगर इनके अलावा जो भी नंबर्स आपके पास है वो सब क्या हो जाएंगे, composite numbers. Means number that are divisible by 1 and itself and divisible by others numbers too. कुछ और नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स. यस, तो दोज आर द कंपोजिट नंबर्स. अब हमने नंबर्स तो देख लिए. अब नंबर्स के बेस पर हम क्या देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में. अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि क्या नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, तो उससे पता कैसे लगेगा. तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ रूल्स. वी हैव सम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. सो फर्स्ट वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2. अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है देन हाउ यू आर गोइंग टू चेक. तो जैसे हमने इवन नंबर के लिए लिखा, इवन नंबर आर दोज नंबर दैट आर divisible by 2, or directly we can say that are ending with 2, 4, 6, 8, 0. Ending means one's place should be 2, 4, 6, 8, 0. Same, अगर कोई नंबर one's place पे 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा है, that means that number is divisible by 2. Even number ही 2 से divisible हो सकता है. Other than even number means odd number are not divisible by 2. So we can directly write numbers that are ending with 2, 4, 6, 8, 0 are divisible by 2. Like मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल इज 2, 5, 4, 2, 5, 6. अब मैंने एक नंबर लिखा, ठीक. तो अब आपको ये नहीं करना है कि डिवाइड करके चेक करना है. नो, वी नो नीड टू डिवाइड. वी जस्ट नीड टू चेक द वंस प्लेस. हियर वंस प्लेस इज 6 एंड सी 2, 4, 6, 8, 0. अगर इनमें से कोई भी एक नंबर वंस प्लेस पर आ गया, that means this number is divisible by 2. Yes, so we can write yes, it is divisible by 2. It is divisible by 2. But अगर ones place पर क्या नहीं आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 0 नहीं आ रहा है, that means that number is not divisible by 2. So after 2 we have the rule for 3.
अब 3 के लिए क्या रूल होगा? 3 के लिए भी कुछ सिंपल सा ही रूल है। रूल ऐसा है कि जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के अंदर क्या करना है, आपको डिजिट्स का सम करना है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। नंबर के अंदर जितने भी डिजिट हैं उनका सम फाइंड करके क्या करना है, उसे 3 से डिवाइड करना है। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 देन कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यस, दिस इज द रूल। द रूल इज इफ the sum of digit present in number is divisible by 3, then complete number is also divisible by 3. Also divisible by 3. Yes, so this is the rule कि अगर वो जो नंबर है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स है उनका सम आपका 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। दैट एग्जांपल इज 23576। दिस इज 23,576। ओके, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो पहले तो आप ये बताइए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। सी ऑन वन स्पेस इज 6, सो 624680। अगर उसमें से कोई भी डिजिट वन स्पेस पर आ गया दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 2 बट वी आर चेकिंग फॉर 3। ओके, so find the sum. First you have to find the sum of the digits. So digits are 2, 3, 5, 7, 6. So first find the sum. It means 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 6. The digits present in the number. Number के अंदर जितने भी digit है उनका sum आपको करना है. So 3 plus 2 5, 5 plus 5 10 and 10 plus 7 17 and 17 plus 6. That's 17 plus 6. So it is 23. And 23 is not divisible by 3. 23 3 के टेबल में नहीं आता. So we can write 23 is not divisible by 3. So this number is also not divisible by 3. So we can write here not divisible by 3. अगर ये जो सम है ये किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सेम इट इज नॉट डिविजिबल बाय दिस सेम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 आल्सो। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर 3। नेक्स्ट वी हैव द नंबर 4। अब 4 के लिए क्या रूल होगा, आप देखो, आप इजीली समझ सकते हो। लाइक 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 एंड यू नो द रूल फॉर 2। 2 के लिए क्या रूल था कि वन स्पेस पे क्या होना चाहिए, 24680 होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ भी वन स्पेस पर 24680 होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है, अगर सिंगल 2 होता है देन वी चेक ओनली वन स्पेस। बट अगर हम 4 की बात कर रहे हैं इन 4 वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ 2, सो वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट नंबर। Only last 2 digits means if a number has so many digits, okay, but we have to check only last 2 digits. If last 2 digits of a number is divisible by 4, then complete number is also divisible by 4. So we can write if last 2 digits. We are talking about only last 2 digits. Or why last 2? Because 4 has the factor 2 फैक्टर ऑफ 2। तो 1 के लिए 2, हम 1 प्लेस के लिए 2 यूज कर रहे हैं, 2 प्लेस के लिए 2 प्लेसेस यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 2 है, तो 1 के लिए 1 प्लेस हो गया। सो वी हैव टू चेक लास्ट 2 प्लेसेस। सो इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, then complete number is also divisible by 4. So this is the rule for 4.
Okay, now we are going to take an example. Like an example, we have a number 2 4 5 6 2. Okay, अब एक चीज और है कि हमें जैसे 2 के लिए रूल था दैट वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 2 4 6 8 0 होना चाहिए, मीन्स नंबर शुड बी इवन. सेम कंडीशन यहाँ भी है, वंस प्लेस क्या होना चाहिए इवन ही होना चाहिए, क्योंकि आप 4 की टेबल देखोगे तो 4 की टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता, या कोई भी इवन नंबर है तो उसकी इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर नहीं आता. ठीक है, तो ऑड नंबर नहीं आता तो आप वंस प्लेस को डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो. सपोज यहाँ 2 की जगह 3 होता, यहाँ वंस प्लेस पर 2 है मीन्स इट इज एन इवन नंबर. बट अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तो ये इवन नहीं, ये ऑड नंबर होता, तो चेक करने की नीड ही नहीं है, नीड खत्म. ओके, सो अब यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा. सो वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट मीन 62. इफ दिस 62 इज डिविजिबल बाय 4 देन कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. तो आप चेक करो 62 से 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2, देन 22, 4 5 जा 20 एंड रिमाइंडर इज 2. डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. बट वंस प्लेस पे 2 आ रहा है तो उसका मतलब 2 से तो है ये डिविजिबल. सो नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4. yes, so this is the rule for 4. next we have the number rule for 5. so what is the rule for 5? 5 के लिए तो बहुत ही इजी है. कैसे? अगर आप 5 की टेबल को देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो 5 5 जा 10, 5 6 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, then 30 35 40 and 45 and then we have 50. तो ये मैंने 5 की टेबल लिख दी. तो आपको इसके अंदर एक खास बात दिख होगी. खास बात क्या है कि देखो वन स्पेस पे क्या आ रहा है 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 मीन्स if the number has ones place 5 or 0, if the number has ones place 5 or 0, then the number is divisible by 5. अगर ones place पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तभी वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. कुछ भी नंबर रख दो 05 के अलावा वो डिविजिबल नहीं होगा. So the condition is ones place should be, you can write ones place should be 5 और 0. अगर ऐसा हुआ then the number is divisible by 5 और 0. We can write an example 2 5 5 6 5. अब वन स्पेस पर 5 आ रहा है, so yes it is divisible by it is divisible by 5. so divisible by 5. अब आप मुझे ये बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं आप, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यू हैव टू टेल मी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 4. क्या ये 2 से है, क्या ये 3 से है, क्या ये 4 से है? 5 का मैंने बता दिया आपको. यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 और 4. अगर ये 2 3 और 4 से डिविजिबल है then you have to tell in the comment box. Okay, so this is the rule for 5. Ones place should be 5 or 0. Next we have number 6. 5 के बाद नंबर आ गया हमारे पास में 6. अब 6 के भी हम सेम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे. 6 is the composite number and 6 has a factor 2 and 3. 6 has a factor, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 and 3. मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. अगर ये दोनों से डिविजिबल है that means the number is divisible by 6. If a number is divisible by both 2 and 3, 2 के लिए कंडीशन क्या है, ones place should be 2 4 6 8 0 and condition for 3 the sum of digit is divisible by 3, then complete number is divisible by 3. So for 6 we have the condition if number is divisible by both 2 and 3, both एक से नहीं both से. Okay, if a number is divisible by 2 and 3 both, then complete number is also divisible by 6. So we can write if number is divisible by both 2 and 3, then the complete number is also divisible by
6/6। तो ये कंडीशन है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी क्या कंडीशन होगी, वो 6 से डिविजिबल होगा। लाइक आई एम राइटिंग एन एग्जांपल, 2 3 5 4 7 6। अब देखो फर्स्ट कंडीशन 2 से आप चेक करोगे इवन है या ऑड है। सो हियर इज 6, सो यू कैन डायरेक्टली चेक, 6 आ रहा है तो यस इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, सो 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिविजिबल 2 से तो है, so I am writing here divisible by 2 because it is, yes, it is an even number, so it is divisible by 2. Next we have to find the sum to check the divisibility of 3. So again 2 plus 3 5 4 7 and 6. So 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14. So here is 14 and 6 plus 7 13 and 4 plus 3 7 and 27, and 27 is divisible by 3. Yes, this 27 is divisible by 3, then the complete number is also divisible by 3. Yes, so it is divisible by 3. So this number we are talking about this number, it is divisible by 6. ठीक है, ये क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 2 से भी है 3 से भी है, दोनों नंबर से है, तभी क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दिस इज द रूल फॉर 6। नेक्स्ट वी हैव द नंबर 7। ओके, सो व्हाट इज द रूल फॉर 7? 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सो आई एम राइटिंग जस्ट एन एग्जाम्पल एंड यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। लाइक the example is 5 4 7 9। मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिखा। So first you have to separate this number in 2 parts. You have to separate this number in 2 parts. अब 2 parts में कैसे करोगे? You have to draw a line after the ones place. So ones place is 9. इस ones place के बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, and you have to make it in 2 parts, not equal in just 2 parts. 9 के बाद में and ones place के बाद में क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। Now अब क्या करोगे, अब ये जो आपका है, जो आपने जिसको सेपरेट किया वंस प्लेस को, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सो हियर इज इट इज 9, सो 9 मल्टीप्लाई 2 इट इज 18, 9 मल्टीप्लाई 2 इट इज 18। अब ये जो 18 आया, आपको इसको रिमेनिंग नंबर में से, मीन्स आपने जो वंस प्लेस हाइड किया है, इसको हटाने के बाद में रिमेनिंग नंबर में से आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 2 18। अब 18 में से आप इसको, मतलब रिमेनिंग नंबर में से आप 18 को माइनस कर दोगे। सो 17 माइनस 8, so it is 9 and here is 3, so 3 minus 1 is 2 and it is 5 2 9, and you have to repeat this process until you will get a 2 digit or 1 digit number that is divisible by 7. You can directly check, then you can directly check. Okay, अब same here you have 9 and again you have to multiply this by 2, so 9 2 is 18 and you have to subtract this from the remaining number. 12 minus 8 is 4 and here is 4, 4 minus 1 is 3. Now it is a 2 digit number and you got a 2 digit number 34. If 34 is divisible by 7, then complete number is also divisible by 7. So can you check 34 7 से divisible होगा? No, 7 के टेबल में 34 नहीं आता. That means this number is not divisible by 7. Not divisible by 7. ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करना है आपको, पहले नंबर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, वंस प्लेस के बाद में जो, मतलब वंस प्लेस वाला जो नंबर है उसके बाद में आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है टू स्प्लिट द नंबर। ओके, अभी जो वंस प्लेस वाला नंबर आपने सेपरेट किया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, देन you have to subtract it from the remaining number. तो आपने जो वंस प्लेस को हाइड किया, मतलब वंस प्लेस को 2 टाइम किया, उसको हटाने के बाद में क्या करेंगे, आप रिमेनिंग नंबर्स में माइनस करेंगे। सो रिमेनिंग में से माइनस किया, रिमेनिंग नंबर इज लाइक 5 4 7 था हमारा, और इसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, 18 को माइनस कर दिया, जो हमने 9 2 18 किया, उसमें से आप इसे माइनस करेंगे। 17 minus 8 is 9. Okay, now here is 3 minus 1 is 2 and it is 5 2 9. अगेन आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अगेन क्या किया मैंने, रिपीट किया, यानी वंस प्लेस को सेपरेट किया,
वंस प्लेस के बाद में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ वंस प्लेस को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, सो इट इज 9 2 ज़ा 18। अब आपने इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया, देन यू विल गेट 34 एंड 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अगर डिवाइड होता है तो वेल एंड गुड, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नहीं होता है तो भी वेल एंड गुड, हमें तो चेक ही करना था ना, चेक बोला था, ऐसा तो बोला नहीं प्रूफ करके बताओ, ठीक है। अगर ऐसा प्रूफ के लिए बोलता है दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दैट नंबर, जो भी आपको बोला उससे डिविजिबल होगा। बट ये ऐसा बोलेंगे हमें चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करके चेक करना है कि किससे डिविजिबल है या नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो दिस इज द रूल फॉर 7। आफ्टर दैट वी हैव रूल फॉर 8। व्हाट इज द रूल फॉर 8? सो जैसे हमने किसके लिए नंबर लिखा था, 4 के लिए, 4 के अंदर 2 multiply 2, that means we have to check last 2 digit. For 8 we have to check last 3 digit, because we can write 8 as 2 multiply 2 multiply 2 means 3 times 2. सिंगल 2 के लिए 1 digit, डबल 2 के लिए last 2 digit, and for triple 3 we have to check last 3 digit. So if last 3 digit of a number is divisible by 8, then complete number is also divisible by 8. So we can write if last 3 digit of a number is divisible by 8, then complete number is also divisible by 8. So this is the rule for 8, divisible by 8. ठीक है, 8 पे आपको क्या करना है, जस्ट लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। सो आफ्टर दैट वी हैव नंबर 9, यस, सो आफ्टर दैट वी हैव नंबर 9, बट यहाँ 10 लिया, चलो ठीक है। सो आफ्टर दैट वी हैव नंबर 10, सो रूल फॉर 10 इज क्वाइट इजी, वंस प्लेस इज 0। अगर वंस प्लेस पर 0 है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सो इफ ones place of number is 0, then complete number is divisible by 10। तो वो नंबर भी क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है 10 के लिए कंडीशन क्या होती है, 10 की जो टेबल है 10 20 30, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। दिस इज द रूल फॉर 10, क्वाइट इजी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द रूल फॉर 9। रूल फॉर 9, अब 9 के लिए क्या रूल आएगा, रूल है इजी। इजी क्या, जो आपका 3 का रूल था, हमने 9 का रूल नहीं देखा, तो रूल क्या है, सेम जो आपने लिया 3 के लिए। 3 के लिए रूल क्या था, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम यू हैव विद 9, बिकॉज 9 के अंदर 3 के ही फैक्टर्स है, 3 multiply 3 you will get 9। ओके, सो रूल फॉर 9 इज सेम, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, then complete number is also divisible by 9. So same as 3, but divisible by, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिविजिबल में आएगा, डिविजिबल बाय 9, कि वो 9 से चेक करना है, 3 से नहीं करना है। 3 के केस में 3 से, 9 के केस में 9 से, एंड दिस इज द रूल फॉर 9। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़े टाइप्स ऑफ नंबर्स। वी हैव नेचुरल नंबर्स दैट आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, okay, natural numbers we can say counting numbers, so 1 2 3 4, then we have whole numbers that are starts from 0 1 2 3, okay, next we have integers, so 0 के अगर हम राइट साइड में जाते हैं then we have positive integers, अगर 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं we have negative integers, and 0 is neither positive nor a negative integer। then we have even numbers that are divisible by 2, odd numbers that are not divisible by 2, यानी 2 के टेबल में नहीं आ रहे, that are odd numbers। next we have prime numbers, so prime numbers are those numbers that are divisible by 1 and itself,
यानी 1 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, तो दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर्स. सो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय अदर्स नंबर्स टू, दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होंगे, दैट नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखा. रूल फॉर टू इज नंबर इज एंडिंग विद 24680, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एंड रूल फॉर 3 is the sum of the digit is divisible by 3, then complete number is also divisible by 3. Rule for 4, last two digits. We have to check last two digits. Yes, if last two digit is divisible by 4, then complete number is also divisible by 4. Next rule for 5, if one's place is 0 or 5, क्योंकि 5 के टेबल में 0 और 5 के अलावा कुछ आता ही नहीं है. So if a number is divisible by 5, condition is the one's place should be 0 or 5, या तो 0 हो या 5 हो, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक भाई. नेक्स्ट 6, रूल फॉर 6, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से, ऐसा नहीं कि एक से, 2 and 3 बोथ, देन कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. रूल फॉर 7, वी हैव टू सेपरेट द नंबर विद वंस प्लेस. वंस प्लेस से आपने उसको सेपरेट किया, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द मल्टीप्लिकेशन जो आपका प्रोडक्ट आया, यू हैव टू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर में सबट्रैक्ट करेंगे, एंड यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू विल गेट अ 1 digit or 2 digit number that with that you can check that number is divisible by 7 or not. ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेबल है 7 की, उसमें 2 डिजिट तक ही नंबर आते हैं. सो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो 1 डिजिट नंबर में या 2 डिजिट नंबर में. ओके. नेक्स्ट वी हैव रूल फॉर 8. So rule for 8 is you have to check last 3 digit, because in 8 we have 3 factors of 2. So we have to check last 3 places. If last 3 place of a number is divisible by 8, then complete number is also divisible by 8. Then rule for 9. 9 is the same as 3. Yes. So it is if the sum of digit is divisible by 9, then complete number is also divisible by 9. Yes. Okay. Last one, the 10. For 10, it is one's place should be 0. If one's place is 0, then complete number is also divisible by 10. Yes, this is all about today's video. हमने फटाफट से डिवीजन भी कर लिया. So आज का हमारा काम खत्म. This is all about the today's video. So if you like the video, please share and subscribe, and thank you for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में.